आपका स्वागत है। समावेशी शिक्षण अभ्यास जो कि अपने पन को और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देता है और समान शिक्षण वातावरण बनाने में मदद करता है। चलिए आइए आगे समझते हैं। इस सुरक्षित और सहायक वातावरण का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला आता है मानदंड। हम एक सम्मानजनक संवाद के लिए मानदंड बनाएं या स्टैंडर्ड बनाएं। हम पूर्वाग्रहों से न ग्रसित होते हुए माइक्रो एग्रेशंस को कंट्रोल करें और अपनी कक्षा में विविध आवाजों को प्रोत्साहन दें। समावेशी पाठ्यक्रम डिजाइन में हमें यह ध्यान रखना है कि हर संस्कृति का प्रतिनिधित्व हो। यह एक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी हो, रिस्पॉन्सिबल मटेरियल हो, पढ़ने का मटेरियल हो। और यहाँ पे हम स्टीरियोटाइप होने से या रूढ़िवादी होने से बचें। आगे और देखें कि हम सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। हम सांस्कृतिक मतभेदों को स्वीकार करें और उनका महत्व समझें और उसको रिस्पेक्ट करें। हम छात्रों के जीवंत अनुभवों को शामिल करें और उनसे सीखें और समझें। भाषा जो हम उपयोग कर रहे हैं किसी एक कक्षा में अपने कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए, वो समावेशी होना चाहिए, वो लिंग तटस्थ होना चाहिए। हम ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें जो किसी भी तरह के डिफरेंसेस को प्रमोट करती हो। हम जटिल वाक्यांश से बचें और शब्द जाल में ना उलझें। जहां तक हो सके हमें बच्चों को भाषा से रिलेटेड, भाषा से संबंधित सहायता प्रदान करनी चाहिए। टेक्नोलॉजी आज की डेट में ऐसी चीज है या ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे हमें समझना है, हमें अपने आप को अपग्रेड करना है और जितने भी डिजिटल टूल्स अवेलेबल हैं उनको हमें समझ के बच्चों को भी समझाने के लिए उपयोग में लाना है। हम ये भी ध्यान दे सकते हैं कि विजुअल एड्स या विजुअल्स जो हम यूज कर रहे हैं, वीडियोस जो हम यूज कर रहे हैं किसी एक क्लासरूम में, उस पे कैप्शंस हो ताकि बच्चों को भाषा को समझने में कोई दिक्कत ना आए। हम अगर किसी तरह का लिखित मटेरियल बच्चों को दे रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि उसका फॉन्ट जो है वो पठनीय हो। जब हम बच्चों को पढ़ाएं और उसके बाद उनका असेसमेंट लें, हम उनके टेस्ट लें, तो सिर्फ प्रश्न उत्तर के माध्यम से ना हो बल्कि हमारे पास उनको असेस करने के लिए कई तरह के साधन उपलब्ध हों, जैसे कि प्रोजेक्ट्स हो, पोर्टफोलियोज हो, सब्जेक्ट एनरिचमेंट असेसमेंट्स हो, ताकि बच्चे अपनी अ, काबिलियत के हिसाब से उसको करें और आगे बढ़ें। बहुत जरूरी है कि हम अंतर्निहित पूर्वाग्रह को संबोधित करें, जिसके लिए हमें आत्म जागरूक होना बहुत जरूरी है। हमारे व्यवहार में समावेशी व्यवहार होना भी बहुत जरूरी है। हमारा निरंतर व्यावसायिक विकास भी बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमारे पास बहुत से सोर्सेज हैं, बहुत से रिसोर्सेज हैं। हम अपने सब्जेक्ट में अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। ऐसे बच्चे जिनको कुछ विशेष सहायता या आवश्यकता हो, उनकी भी हम मदद करें। शिक्षकों को पूरी जानकारी होनी चाहिए उनके कानूनी अधिकारों की। ये बहुत जरूरी है कि
शिक्षक को हम शिक्षक उनके कानूनी अधिकारों को जाने, समझें और बच्चों को भी समझाएं। हम उनको सहयोग करें, समर्थन सेवाओं को जानने में, पहचानने में और उनके पास तक लाने में। जैसे कि कई एनजीओज होते हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं, हम उनको जाने, पहचाने और उनके पास लेके आए। कई तकनीकी जरूरतें होती हैं जिनके उपयोग को हम भी जाने और हम उनकी जानकारी बच्चों को भी दें। बहुभाषी शिक्षार्थियों का समर्थन करना बहुत जरूरी है। और अगर वो नहीं समझ पा रहे हो क्लासरूम के अंदर, तो हम कोड स्विचिंग की अनुमति दे। कोड स्विचिंग का मतलब ये है कि अगर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है बट बच्चे को समझ में आ रही है हिंदी में, तो हम कुछ समय के लिए उसको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए अंग्रेजी से हिंदी में समझाएं और फिर दोबारा उसको अंग्रेजी में समझाएं। हमें इन कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए कई तरह के विजुअल एड्स या फिर स्कैफोल्डिंग का प्रयोग करना चाहिए। और हम उनको प्रोत्साहित भी करें फ्लिप क्लासरूम के लिए। हमने कई तरह के स्टेप्स के लिए, कई तरह की मदद जो हम बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, उसकी प्रतिक्रिया भी जानना बहुत जरूरी है। हम इस बात को समझें कि जो भी स्टेप्स हमने लिए थे बच्चों के सहयोग के लिए, क्या वो अनुकूल है, क्या वो बच्चों को वाकई बढ़ने में, पढ़ने में मदद कर रहे हैं। और अगर किसी तरह की भी उसमें दिक्कत है, परेशानी है, तो उसको हमें ठीक करके दोबारा नए तरीके से हमें बच्चों की मदद करनी होगी। ये समझना बहुत जरूरी है कि चुनौतियां तो बहुत सारी होंगी, पर समाधान भी होंगे। हमें थोड़ा समय देना होगा, हमें पेशेंस रखना होगा। संसाधन जो भी हमारे पास है उनको हम सही उसका हम सही इस्तेमाल करें और हम कोशिश करें कि संस्थागत समर्थन भी प्राप्त करें। तो हम कैसे शुरू कर सकते हैं? एक छोटी शुरुआत करें, एक समय में एक अभ्यास को बदलें। निष्कर्ष ये है कि हम सुनते रहें, सीखते रहें और अपनाते रहें। क्या? समावेशी शिक्षण। यह चर्चा या ये विषय ऐसा है जो कि जिस पे हम चर्चा करते रहें तो ये खत्म नहीं होने वाला। पर मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगी और ये कहना चाहूंगी कि हर छात्र मायने रखता है, हर छात्र संबंधित है। धन्यवाद। बने रहिए, जुड़े रहिए, सदस्य लें और समर्थन करें होलिस्टिक लर्निंग पोर्टल को। टिप्पणी अनुभाग में प्रश्न जरूर पूछें। धन्यवाद।